भाई आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ा सा विश्वास के ऊपर है। दो लड़कियां हैं, शालिनी और मालती, और ये जो स्टोरी है ना ये आज़ादी के टाइम की है। कहाँ की है? मतलब अपने भारत की है, एक गांव की है। अच्छा। गांव का नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता बट। मतलब गांव का नाम मुझे पता है पर मैं रिवील नहीं कर ओके। सकता। ठीक है। तो स्टोरी ये है कि पहले ना जैसे गांव वगैरह होते थे, तो जैसे कस्बे होते थे, काफ़ी सारे घर होते थे और बीच में उनका मंदिर होता था। तो ऐसे एक गांव था जिसके बीच में एक भैरव बाबा का मंदिर था। और जो लड़की थी शालिनी और मालती, ये भी नियम से भैरव बाबा के मंदिर जाती थी, बचपन से ही जाते थे ये दोनों। और भैरव बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। शालिनी ज़्यादा भक्त थी, मतलब उसका नियम था कि सुबह उठना, सबसे पहले मंदिर जाना, उसके बाद अपना कोई कार्य करना। और गांव के जितने लोग थे वो उस मंदिर में जाया करते थे जी। और काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर क्या होता है कि गांव में ना एक मज़ार खुलती है, एक मज़ार ओपन होती है और वहाँ पर एक पीर बाबा के बैठने लगे। वो लोगों को झाड़ा वगैरह लगाना, सब कुछ करना, ये चीज़ें चलती थी। तो धीरे धीरे गांव के लोग उस मज़ार पर जाने लगे। अब क्या था कि किसी पे कोई ऊपरी दिक्कत है, भूत प्रेत की दिक्कत है, तो लोग मज़ार पे जाते थे और ठीक हो जाते थे। वो पीर बाबा झाड़ा लगाते थे और लोग ठीक हो जाते थे। ये चीज़ें मतलब प्रचलन में आई कि गांव के सारे लोग धीरे धीरे उस मज़ार पे जाने लगे। अब क्या हुआ, जो वो काल भैरव जी का मंदिर था, जी। जो पूरा गांव जिनको पूछता था, वहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगी। अधिकतर लोग उस दरगाह पे जाने लगे, उस मज़ार पे जाने लगे। अब जो शालिनी की दोस्त थी ना मालती, ये भी काल भैरव जी के जाना छोड़ दिया और उस मज़ार पे जाने लगी। क्योंकि सब जा रहे हैं वहाँ पे। सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी ठीक हो रही है, झाड़ लगा रहे हैं, दर्द ठीक हो जा रहा है, मतलब चमत्कार हो रहे एक तरीके से। तो शालिनी क्या करती है, मालती को भी बोलती है कि तू भी चल। शालिनी बोलती है कि नहीं, मेरा विश्वास मेरे बाबा के ऊपर है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ खुश हूँ। तो क्या होता है कि 2-3 दिन बाद ना शालिनी का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कि वो साफ सफाई करते हुए गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो हाथ में चोट लग जाती है तो इलाज वगैरह करवाते हैं घर वाले, लेकिन कुछ खास आराम आ नहीं रहा होता है। तो शालिनी की दोस्त मालती जो होती है उसे बोलती है कि एक बार तू दरगाह पे चल के देख ले, चलने में क्या है। अब शालिनी भी परेशान तो थी जी। क्योंकि बहुत जगह दिखा लिया था, आराम नहीं आ रहा था। तो बोलती है कि ठीक है चल, तेरे कहने से घर में चल लेती हूँ। शालिनी वहाँ जाती है तो वो जो पीर बाबा होते हैं वो उसको झाड़ा वगैरह लगाते हैं और सही में उसको आराम आ जाता है। 1-2 दिन में उसका हाथ पूरा ठीक हो जाता है। अब शालिनी के मन में भी होता है कि ये क्या हुआ, मतलब ये तो सही में कुछ चमत्कार ही है। जी। अब मन में सोचती है कि भाई मैं इतने टाइम से बाबा से प्रार्थना कर रही थी, मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन दरगाह पे आई, सही में ठीक हो गया। तो मालती भी उसे बोलती है मैंने तेरे को कहा था ना ये बहुत चमत्कारी है, ये वो तो आया कर यहाँ पर और सेवा करा कर यहाँ पे। तो अब शालिनी ने क्या करा, उसने मंदिर जाना तो नहीं छोड़ा, मंदिर वो जाती थी तब भी, लेकिन वो वहाँ पे भी जाने लगी। वहाँ जाके झाड़ू वगैरह करना, मतलब जो भी मंदिर दरगाह की सेवा है सेवा करना। वो करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बदला, ये बड़े हुए, शालिनी की हो गई शादी। अब जब शालिनी की शादी हुई ना, उसकी मतलब ससुराल में जाते ही उसके अंदर पोजेशन स्टार्ट हुआ। पोजीशन। हाँ, पहले तो कभी नहीं हुआ ये। कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर जाते ही उसके अंदर पोजेशन स्टार्ट हाँ हुआ। हाँ। उसके अंदर एंटिटी आता और जैसे कि जो उसके हस्बैंड था उसको धमकाता कि ये मेरी है, तूने कैसे इससे शादी कर ली, मैं रहूँगा इसके साथ। तो अब जो उसके ससुराल वाले थे वो सोचे कि भाई इन लोगों ने हमें बताया नहीं, लड़की तो पागल है। जी। तो शालिनी के घर वालों को बोला कि भाई आप लोगों ने, अब इसके घर वालों को भी कुछ नहीं पता था इस बारे में क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं जीवन में। वो भी शौक हुए कि भाई ऐसा, आप ऐसा कुछ यहाँ पे तो कभी हुआ नहीं, क्या पता वहाँ पर जाकर ही कुछ हुआ हो। तो ससुराल वालों ने पहले डॉक्टर वगैरह को दिखाया, फिर ये ओझा वगैरह को दिखाया जी। कि भाई लड़की के साथ क्या हो रहा है। तो भाई सब ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि नहीं ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रही है, बहुत पावरफुल चीज़ है। मतलब क्या था, नॉर्मली एक होता है ना इंसान पोजीशन में कुछ समय के लिए आता है, शालिनी 24 आवर्स पोजीशन में थी, मतलब कि उसके अंदर से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। नहीं तो यूजुअली होता है कि
एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो इंसान नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रहता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो पूरा टाइम पोजीशन में थी। अब ससुराल वालों ने बहुत इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया, और नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने शालिनी को वापस उसके घर भेज दिया कि आप लोग संभालो, हमारे बस की नहीं है। अब यहाँ शालिनी के पिता ने मतलब जो भी प्रयास था, डॉक्टरों को दिखाया, बाबाओं से मिले, तांत्रिकों से मिले, पर कहीं से भी कोई आराम आ नहीं रहा था। अब क्या था, इस बीच जो वो दरगाह थी ना, उसमें जो पीर बाबा बैठते थे वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी मजार वगैरह बन रखी थी और लोग वहाँ पे जाके माथा वगैरह टेकते थे। तो शालिनी के जो पापा थे वो वहाँ पर लेके गए, उसकी माथा वगैरह टिकवाया, सब कुछ करवाया। उसको 2-3 घंटे के लिए आराम आया, लेकिन वापस उसके अंदर वो पोजीशन आ गया। और जो काल भैरव जी का मंदिर था वहाँ पर ताला लग चुका था, क्योंकि लोगों ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया था। सारे लोग उस दरगाह पे जाया करते थे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना गाँव में मतलब जितने लोग थे उनके ऊपर से ना एकदम से बहुत परेशानियाँ आने लगी। मतलब हर परिवार में किसी को मतलब ऊपरी दिक्कत हो रही है, किसी के कोई एक्सपायर हो रहा है, किसी की कोई दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में चलने लगी। और शालिनी तो वैसे ही परेशान थी। और इसके पापा ने भी ना मतलब इतने बाबाओं से मिल लिए थे कि ये भी थक चुके थे। इन्होंने सोच लिया था कि शायद अब मेरी बेटी का कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये थक हार के एक दिन बैठे हुए थे अपने घर में, उनके घर के बाहर से ना एक बाबा गुजर रहे होते, वो बाहर से बुलाते हैं लख निरंजन। तो इनके पापा बाहर आते हैं, तो उनको लगता है कि वे मांगने वाले हैं, वो अंदर जाते हैं, थोड़ा सा कुछ लेके आते, दे देते हैं। अब देखिए जैसे ही वो जाने लगते हैं ना, वो बाबा बोलते हैं कि करवा ले इलाज, थक गया ना तू भी, नहीं हुआ इलाज। अब ये सुनते इसके पापा मुड़ते हैं और देखते हैं कि भाई इनको कैसे पता। तो वो बाबा बोलते हैं कि भाई तेरी बेटी का इलाज ऐसे नहीं हो पाएगा, और तुमने तो पूरे गांव को दुखी कर रखा है। जब ये बात वो सुनते हैं तो वो थोड़ा परेशान होते हैं, बोलते हैं कि बाबा कैसे। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, वो जाने लगते हैं। तब ये उनके पैर पकड़ लेते हैं कि बाबा आप बताओ, आपने बोला है, मैं तो थक चुका हूँ, मेरी बेटी को ठीक करो अगर आप कर सकते हो। तो इनकी रिक्वेस्ट पे वो बाबा बोलते कि चल लेके चल अपनी बेटी के पास। ठीक है, चलते शालिनी के अंदर पोजीशन आ रखा होता है, मतलब वही हरकतें, हंसना, पैर मुड़ जाना, मुंह से झाग निकल जाना, जो भी एक मेंटली पेशेंट या पोजीशन जिसके अंदर होता है वो करता है। बाबा देखते हैं तो बाबा उसके सर पे हाथ रखते हैं जी। जैसे ही हाथ रखते हैं वो जो चीज़ थी वो तड़पने लगती है और कुछ देर के लिए शालिनी को छोड़ के बाहर निकल जाती है। तब वो बाबा असली खेल बताते हैं पूरा। वो बताते हैं कि भाई आपके यहाँ पर जो दरगाह है, ये यहाँ पर जो ये पीर बाबा के बैठे थे, एक्चुअल में ये जिन्नातों से, जिन्नों से लोगों को ठीक करते थे। और करते क्या थे, जैसे कोई बीमार आया उसको ठीक करा, वो चला गया, 2 दिन बाद वापस से उसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी, वो खुद छोड़ते थे। वो खुद छोड़ते थे। काइंड ऑफ एक वो होती है ना, जैसे ट्रेडिंग टाइम मान लो कि कोई आया, थोड़ी देर उसको ठीक करा, उसको विश्वास हो गया, फिर वापस से उसके ऊपर वो चीज़ डाल दी, वो चीज़ करते थे। और यही चीज़ करके उन्होंने पूरे गांव में आफरी ताफरी मचा रखी थी। अब जितने लोग थे उनका विश्वास बन चुका था उनके ऊपर। अब इस बीच क्या था कि जब तक काल भैरव जी की वहाँ पूजा हो रही थी ना, अर्चना हो रही थी, तब तक वो पूरे गांव में कब्जा नहीं कर पा रहे थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ शालिनी थी जो मंदिर भी जाती थी और वहाँ भी जाती थी, और उसके नहीं छोड़ा शादी, उसने नहीं छोड़ा था। तो इस चक्कर में मंदिर में दिया जल रहा था जी। और नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपके घर में भी 40 दिन तक दिया ना जले तो उस जगह पर नेगेटिव एंटिटीज का वास होने लगता है। तो जब शालिनी की शादी हुई ना और वो चली गई वहाँ पर, तब मंदिर में हो गई पूजा बंद। और जो वो बाबा थे उन्होंने पूरा अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे ही वो एक्सपायर हुए तो उन्हें याद आया बदला जी कि एक वो लड़की थी जिसके चक्कर में काफ़ी समय तक मैं ये नहीं कर पा रहा था। तो वही उसके अंदर जाके घुस चुके थे। वो जो बाबा थे वही वो जो बाबा थे वो उसके अंदर घुस चुके थे और वही आफत तफरी मचा रहे थे। तो वो बताते हैं कि जब आपकी बेटी को चोट लगी थी, मैंने बताया ना स्टोरी में कि उसके पैर में हाथ में लग गई थी और ठीक नहीं हो पा रहा था,
वो भी उस बाबा ने ही करा था जी। जानकर, ताकि ये कैसे ना कैसे उसके पास आए। हाँ। और अब वो चाहता है कि इसको अपने साथ लेके जाए। तो उसके पापा बोलते कि महाराज आप बताओ, सॉल्यूशन बताओ क्या करें। और गांव में भी, क्योंकि अब क्या था कि वो सारे लोग क्रोधित हो रखे थे, जिन्नात और वो बाबा वगैरह, अब असली सामने असलियत सामने आई सामने तो। आ रही थी। लोगों को तो नहीं पता थी, लेकिन वो सबको दुखी कर रहे थे अब। तो क्या हुआ, उन बाबा ने बोला कि भाई आपकी बेटी को ही करना पड़ेगा। मैं हाँ थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ कि कुछ समय तक इससे उस शक्ति को मैं दूर रखूँ। जी। तो वो शालिनी को कुछ मंत्र वगैरह बताते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू जा, काल भैरव जी के मंदिर की आज सफाई कर और पूजा अर्चना कर। तब शालिनी को भी समझ आता है, वो उसको भी दुख होता है कि हाँ मैं भी मतलब मालती के कहने पर बहक गई और अपने बाबा को छोड़ के कहीं और चली गई। उसको भी पछतावा होता है। वो भी अपनी गलती का रियलाइजेशन करती है। फिर वो जाती है मंदिर में, पूरे मंदिर की सफाई करती है और शाम में पूजा करने बैठती है। और वो बाबा थे, उन्होंने मंदिर में शालिनी को बोला था कि तेरे को बहुत आवाज़ें आएगी बाहर से, तेरे को कोई पुकारेगा, तेरे घर वालों की आवाज़ आएगी, पर तू जाना मत, तो पूजा मत छोड़ना बाबा की आज। और शालिनी भी रिग्रेट में थी, तो वो मतलब सच्चे दिल से काल भैरव जी की पूजा अर्चना शुरू करती है। 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, रात के 2-2:30 बज जाते हैं और वो उसकी पूजा अर्चना में ध्यान में वो बैठी होती है बाबा के। तभी क्या होता है, मतलब बताते हैं उस गांव में कि बिजली कड़कती है और जो वो मंदिर था उसमें से एक काला सा आदमी प्रकट होता है और भागता हुआ जाता है उस दरगाह की तरफ। जी। उस दरगाह में घुसता है और उस कहते हैं कि उस दरगाह से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जब लोगों ने, गांव के लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, जिन लोगों ने देखा, वो बताते हैं कि उस दरगाह से सफ़ेद सफ़ेद लोग बाहर निकल रहे। वो काली एंटिटी गई और सफेद लोग बाहर निकल रहे, कोई इधर जा रहा, कोई किधर जा रहा। और उस रात में कहते हैं कि उस काले से आदमी ने पूरी दरगाह में तहस नहस मचा दी थी, उस पूरी दरगाह को ख़त्म कर दिया था। उस दिन से उनके गांव में वापस से चीज़ें सॉल्व हुई। तो कहते हैं कि मतलब काल भैरव जी का ही कोई गण था जिसने जाके उन जन्नातों को भी भगाया और जो वो एंटिटी थी जो शालिनी को परेशान कर रही थी उस पीर की, उसको भी भगाया। 2 ऐसे स्टोरी है जो मेरे फ्रेंड से भी बिलोंग करती है, इसलिए कि मेरे जो फ्रेंड है उनके साथ भी हो चुका है और उनकी मम्मी के साथ भी हो चुका है। ये कहाँ का इंसिडेंट है? ये बिहार का है इंसिडेंस, और बेसिकली मैं तो बिहार बिलोंग करती हूँ, तो बिहार की ये स्टोरी है। जी। इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी भी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, तो आपसे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। सो डिम्पल जी, आते हैं हमारे पहले इंसिडेंट के ऊपर जो कि बिहार से है। जी। ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये बिहार का जिला है, खगड़िया जिला। जी। तो वहाँ मेरे एक फ्रेंड हैं और उनकी मम्मी जो है डॉक्टर हैं, जो जिला अस्पताल जो सरकारी हॉस्पिटल होता है ना, तो उसी में वो डॉक्टर थी। मतलब अभी तो रिटायर हो चुकी हैं, एज हो गई उनकी। और ये बात है कुछ सालों पहले की है। वहाँ वो तो लेडी डॉक्टर हैं, तो गायनी थी जी। तो उनके पास लेडी पेशेंट ज़्यादा आती थी। तो डिलीवरी केस एक आया उनके पास, तो एक लेडी थी, तो उनकी नाइट ड्यूटी थी उस टाइम। तो मेरे फ्रेंड ने बताया, क्योंकि वो भी मतलब अपने मम्मी के साथ ही में थे उस टाइम जब ये सारा इंसिडेंस हुआ, तो वो अपनी मम्मी के साथ में ही थे। तो नाइट ड्यूटी थी आंटी की, उनकी मम्मी की। तो वो क्या करते हैं कि अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं छोड़ने के लिए, मम्मी को ड्रॉप करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर भी जाते हैं वो, कभी कभी तो अंदर भी जाते हैं, नहीं तो बाहर से ही चले आते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब अंदर गया हॉस्पिटल के, तो भागकर एक नर्स दौड़ी आई, 1-2 नर्स आई और मम्मी को बोला कि मैम जल्दी चलिए मैडम अंदर, बहुत सीरियस केस है, क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल केस है। तो वो जब लेबर रूम में जाती है, तो एक लेडी होती है, मतलब वो बच्चे को बर्थ कर रही होती है, जन्म दे रही होती है। तो क्या होता है कि बच्चे का हेड बाहर आ जाता है। बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, उसका बच्चे का हेड, वो लेबर
पेन में भी होती है और बच्चे का हेड बाहर आ चुका होता है, और वो लेडी क्या कर रही होती है यहाँ बिल्कुल अलग है। ये नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने बताया कि ये मैंने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। वो लेडी लिटरली अपने बच्चे के हेड को अपने थाई से दबा कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जी, ये तो अनएक्सपेक्टेड है एकदम। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और वो बता रहे थे कि जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मैं भी चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। और तब उनकी मम्मी जाती है उसके पास। वो दूर से पहले देखते हैं ये लोग कि ये हो क्या रहा है कह भाई, रहा है पेशेंट है, पेशेंट ऐसा क्यों करेगी, और वो भी अपने बच्चे के साथ जो अभी जन्म भी नहीं लिया। और लेटी लेटी वो नर्स उसको पकड़ रही थी, उस लेडीज़ को नर्स पकड़ रही थी। वो ज़्यादा एज की नहीं होगी, 22 से 25 की एज की होगी लेडी, और पहला बच्चा ही बर्थ कर रही थी। जी। तो जो भी नर्स और कंपाउंडर उसके पास जाते, स्टाफ, वो सबको लेटे लेटे ही सबको फेंक देती है दोनों हाथों से। ये सब तब हो रहा है जब वो डिलीवरी प्रोसेस में है प्रोसेस में है। लेबर पेन है, सब कुछ है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो इतना जान लगाएंगे बाकी चीज़ों में। हाँ, और वो सबको दूर हटा रही हैं, फेंक रही हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। वही तो, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। नहीं है, बिल्कुल नहीं। मानो उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो दोनों हाथों से, दोनों पैर से सबको मार कर हटा रही है। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। फिर किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई उसके पास, लेकिन वो बच्चे को इस तरीके से दबा रही थी तो लोग जा रहे थे उसके पास। फिर वो आंटी जाती हैं उसके पास जो डॉक्टर है, बस जाकर उसके सर पे हाथ फेरती हैं, सर पे। वो बिल्कुल शांत हो जाती है, जी। अचानक से बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। फिर वो ना हिल रही है, ना कुछ बोल रही है, बिल्कुल स्टेबल, जैसा उसमें कोई जान ही नहीं हो। ना ही बच्चे को पुश कर रही है, ना ही कोई एफर्ट डाल रही है। उसके चेहरे पे दर्द भी नहीं दिख रहा है कि हाँ लेबर पेन उसे हो रही है या जो भी है। एकदम नंब है। बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल शांत, नॉर्मल एकदम। तो फिर जैसे ही आंटी पीछे हटती है तो वो फिर चिल्लाने लग जाती है, बोलने लग जाती है कुछ कुछ। फिर बच्चे को वैसे ही मारने की कोशिश करने लग जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है जाकर, फिर वो शांत हो जाती है। जब जब वो डॉक्टर जाके उसका हाथ पकड़ती है आंटी, तब तब वो शांत हो जाती थी। जी। बिल्कुल स्टेबल। तो उनको भी समझ में नहीं आया ये ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वो उसके पास खड़ी ही थी पास में, तो वो बोलती है, क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? वो बोलती है, पहले ये तेरे गले में जो है ना उसको हटा के उतार कर फिर बात करना, फिर मैं बताती हूँ तेरे को। तो ऐसा बोलते ही उनको कुछ समझ में आने लग गया कि ये तो भाई कुछ अलग है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है। क्या था उनके गले में वैसे? उनके गले में थी रुद्राक्ष की माला। ओ। जो एक मुखी रुद्राक्ष होती है ना, बहुत पावरफुल। और तब ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी पता चला कि रुद्राक्ष में सही में इतनी पावर होती है। तो उन्होंने वो माला पहनी थी तो वो समझ गई कि ये तो कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर कुछ है अलग से। जी। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, कोई लेडी इस हालत में ऐसे करे। फिर वो उसके पास ही खड़ी रहती है थोड़ी देर। फिर उसकी गार्जियन जो उसके घर वाले हैं, लड़की की सास रहती है, जी। तो लड़की के सास को बुलाया जाता है। जब तक वो लड़की शांत रहती है, वो उनके पास आंटी थी, वो शांत थी। उसकी सास आती है, उससे पूछती है आंटी कि तुम बताओ कि इसे क्या हुआ है और ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ, जी। कि ऐसे ऐसे कर रही है। और वो भी हॉस्पिटल में वैसा कर रही है। अगर कुछ हो जाता है तो लोग तो डॉक्टर को ही बोलेंगे ना, हाँ। कोई तो बोलेगा नहीं कि मेरा पेशेंट ऐसा है। लोग तो डॉक्टर को ही ब्लेम करते हैं आजकल। जी। तो उसकी सास ने बोला कि मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन घर पे कभी कभी इसको पहले से ही ऐसा हो जाता है, शादी के बाद से। उसके शादी को 2-3 साल ही शायद हुए थे। जी। उतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन नई शादी नई-नई हुई थी। शादी हाँ, पहला बच्चा था। तो उसकी सास ने बोला कि मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है ऐसा, और पहले भी ऐसा कर चुकी है ये,
कभी कभी इसको ऐसे होते हैं, दौरे टाइप के पड़ते हैं, क्या क्या करने लगती है, कुछ बोलने लग जाती है जो मुझे नहीं पता। तो फिर लड़की की मम्मी को बुलाया जाता है। फिर लड़की के मम्मी का आने का वेट करते हैं वो लोग। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि जब तक मम्मी थी वो शांत थी, जब हटती तो दिक्कत हो जाता। तो फिर ज़्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि जैसे तैसे करके, नॉर्मल तो डिलीवरी अब हो नहीं सकती थी उनकी, तो जैसे तैसे ऑपरेशन करके, मतलब वो तो करने नहीं दे रही थी, फिर भी आंटी थी जब तक, उसको शांत करके ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया और डिलीवरी सही से हुई और बच्चा सही से मतलब स्वस्थ निकला। बच्चा स्वस्थ है, सब कुछ सही है। और वो लेडी भी स्टेबल थी जब तक वो वहाँ थी। फिर सुबह हो जाती है। ये सारा इंसिडेंस रात का है जी। ये जो भी हुआ रात को ही। फिर उसकी माँ आती है सुबह में, दूर गांव से कहीं से आती है। फिर उसकी माँ से पूछती है आंटी कि बताओ ये सब क्या माजरा है, मतलब ये क्यों हो रहा है ये सब। तो पहले तो वो बोलती नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। फिर वो डांटती है, पूछती है उसकी माँ से कि नहीं सच सच बताओ, क्या है क्या नहीं, मुझे सच सच बता दो, क्योंकि बहुत क्रिटिकल था ये। मैंने कैसे कैसे बच्चे को बर्थ किया है, कैसे कैसे डिलीवरी किया है इसका, इसके पीछे जो भी हुआ रीजन क्या है, कहाँ से स्टार्ट है, कुछ तो पता लगे। कहाँ से स्टार्ट है, क्या है, मेरे छूने से ये शांत हो गई, रुद्राक्ष की माला बोले ये हटाओ, तो ये सब तो जानना भी तो जरूरी है ना। जी। तो फिर उसकी माँ ने मुंह खोला, उसने बताया कि ये बात, उसने अकेले में ले जाकर ये बातें करी। उसने अकेले में बताया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है कि शादी से पहले इसका किसी से अफेयर था, किसी लड़के से। तो अफेयर था तो वो लड़का था मुस्लिम। यहाँ कास्टिज्म की बात नहीं हो रही है, पर मतलब ऐसे बता दो कि उन लोगों की शादी नहीं हो पाई क्योंकि लड़का मुस्लिम था। ओके। और लड़की तो हिंदू ही थी। हाँ। तो इन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो उसके बाद लड़की की शादी सेट हो जाती कहीं और, घर वाले कर देते हैं। और लड़की की जिस दिन लड़की की शादी थी, लड़के से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जहर खा लिया और प्लस जहर खाने के बाद वो छत से जाकर कूद गया, जान दे दी अपनी। तो जिस दिन लड़की की शादी थी, लड़के ने अपनी जान दे दी, वो मर गया क्योंकि लड़का चाहता था उससे शादी करना, जो कि पॉसिबल नहीं था। गांव में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बाकी बड़े शहरों में तो ब्रॉड माइंडेड है लोग, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन गांव में तो अभी भी बहुत कुछ लेकर चलते हैं ना लोग। जी। ग्राउंड पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। हाँ तो उधर जात पात ये सब बहुत देखते हैं लोग अभी भी। तो ये होने के बाद लड़की की शादी हुई। उसके बाद लड़की बहुत डिस्टर्ब होने लगी। शादी होने के बाद वो कभी चैन से रही नहीं, कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहा। वो क्या था, वो उसी लड़का का, लड़के की आत्मा थी, स्पिरिट। तब से वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होते आया उसके साथ। वो लड़का जो कि उससे अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था, उससे प्यार करता था, तभी तो उसने जान दी थी। सारी बातें बताई कि वो लड़का उससे डिस्टर्ब करता था। तो मैं क्या बोलती हूँ उसके ससुराल में कि इसका अफेयर था। फिर मैं अपने घर बुलाती थी इसको। लड़की की माँ बोली कि मैं अपने घर बुलाती थी इसको मायके में, और इसको ठीक भी करके, मतलब पंडित से दिखवा के, पूजा पाठ करवा के, फिर वो ठीक हो जाती है, भेज देती थी। वह बोलती थी चलो कोई नहीं, ऐसे हो जाता है कुछ कुछ। फिर जब जब ऐसा होता है मैं बुलाकर ठीक कर देती, लेकिन इसका परमानेंट कोई इलाज अभी तक नहीं मिला मुझे। तो वही बोली उसकी माँ की मुझे नहीं पता था कि ये डिलीवरी में भी ऐसा मतलब दिक्कत होगा, ऐसी दिक्कत होगी। इसमें तो ऐसी चीज़ हो गई ना कि भाई उनकी जान भी जा सकती है, बच्चे की जान भी, भी खुद जा की भी। सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी, बच्चे की भी जा सकती थी और उस लड़की की भी जा सकती थी, पेशेंट की। खैर उन्होंने तो दोनों की जान बचा ली। हाँ मतलब लास्ट में ये चीज़ सही हो गई। और यहाँ पे समझ में ये आता है कि
इंसान जब कुछ मन में ठान के या फिर कोई इच्छा होती है जो उसकी अधूरी हो जाती है, वो इच्छा सोच के जब वो सुसाइड करता है या फिर जब भी किसी भी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी आत्मा को शांति नहीं शांति मिलती नहीं है, मिलती, मोक्ष नहीं मिलता है, जो क्योंकि भी वो होता है। अधूरी रह जाती है ना इच्छा। हाँ, तो वो इच्छा अपनी पूरी करने के लिए यही हमारे आसपास ही होते हैं। हाँ, हम्म, क्योंकि उस लड़के से ये बर्दाश्त तक नहीं हो पाया ना कि वो उसकी शादी हो रही है, वो देख नहीं पाया इस चीज को, उसने जान दे दी। ये बहुत बड़ी बात है ये। को कुछ लोग रिलीजन से जोड़ेंगे, कुछ कास्ट से और जोड़ेंगे, वही सब चीज़ें, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव एनर्जी की, जो कि भूत एनर्जी प्रेत की। होती है, उसकी हाँ, बात कर रहे हैं। ये किसी के साथ भी, किसी के अगर साथ वो भी हो लड़का सकता है, मुस्लिम किसी नहीं भी होता तो भी तभी हो सकता था। तो भी एनर्जी आती, ऐसा कुछ नहीं था। जी, वही चीज़ है। तो अभी चीज़ें सब कुछ सही है। तो उसकी माँ ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है उस लड़के के स्पिरिट। तो आंटी ने बताया उसको, कहीं पंडित, मतलब अच्छे पंडित के बारे में बताया कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ सब कुछ ठीक होगा। कोई मंदिर वंदिर वही बताया कि उस मंदिर में जाओ, इसे ले जाओ और इसकी जितनी प्रॉब्लम है, सारी परेशानी है, ठीक हो जाएगी। और वो बच्चे को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो बच्चा उसके हस्बैंड का था, हस्बैंड से था जी। वो बच्चा, तो उसका नहीं था और वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो चाहता था कि ये बच्चा हो ही ना, ओ, इसलिए मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा था। बाधा कर रहा था। जी। चलिए, ये बिहार का इंसिडेंट है। लगभग कितना टाइम हो गया इसको? इस इंसिडेंट्स को लगभग 7 से 8 साल हो गए। 7-8 साल, ठीक है, यानी कि 2017-18 के आसपास का है। जी। डिम्पल जी, हम अपने अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ेंगे। आपने बताया था कि 2 हैं, दूसरा इंसिडेंट कहाँ से है, किस बारे में है? दूसरा इंसिडेंस भी है, ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का है। ओके। हाँ, मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है गांव का, तो बिहार में ही उसका गांव है। तो वो जो अपने घर से स्टेशन की तरफ जाता है ना, जो उसके टाउन का जो स्टेशन है, जी। तो वहाँ बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है, जैसे जंगलों से एक रास्ता जाता है, इधर जंगल है, खेत है या नदी है, उस टाइप से रास्ता जाता है। जी। तो वो थोड़ा शाम को सुनसान भी हो जाता है, हाईवे टाइप से। तो उसको वो लोग बोलते हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर, ओके। क्योंकि वो स्टेशन से भी 5 किलोमीटर पड़ता है, उधर गांव से भी 5 किलोमीटर पड़ता है, उसका नाम ही है 5 किलोमीटर। जी। तो वहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं। ओके, कैसे हादसे? जैसे वहाँ 5 किलोमीटर पे बीच में ही एक्सीडेंट होता है, मतलब कोई एक ऐसा जगह है ना, वही होते रहते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसका जो फ्रेंड था वो कहीं से आ रहा था रात को, शादी वगैरह से कहीं से लौट रहा था। तो 2 लोग थे, बाइक से जा रहे थे। तो 2 लोग आधी रात को आ रहे थे, 11-12 बजे। वहाँ उनका एक्सीडेंट होता है, बहुत भयानक। एक तो जो ड्राइव कर रहा था वो तो डेथ, एकदम स्पॉट डेथ कर जाता है। अच्छा। खत्म। और जो सेकंड वाला जो पीछे बैठा था, उसको इंजरी होती है, मतलब हाथ पैर में लगती है उसको चोट, और वो बच जाता है। जी। तो उसका इलाज चल रहा होता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है हॉस्पिटल में। तो वो ठीक होता है, तो मेरे फ्रेंड को बताता है कि उसे पूछा कि ये कैसे हुआ। आखिर वो तो उसने सारी चीज़ देख रखी थी ना, तो उसने पूछा कि कैसे हुआ बताओ। तो उसने बोला कि मैं क्या बताऊँ, एक लड़की थी और हम लोग जा रहे थे, गाड़ी तो स्पीड में ही थी, लड़की थी, हाथ दे रही थी, रुकवा रही थी, लिफ्ट मांग रही थी, और वो हाथ देते देते बीच में आ गई। उसने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, हाथ दे रही, उससे कोई मतलब नहीं है, रोकना था। हाँ, इग्नोर करके चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बाइक नज़दीक आई तो वो लड़की अचानक से बीच में आ गई। उसको बचाने के चक्कर में वो लड़का जैसे ही बाइक को मोड़ा उसने, बस एक्सीडेंट हो गया, और एक की तो स्पॉट डेथ हो गई और एक बचा। तो उसने सारी चीज़ बताई है कि ऐसी ऐसी बात है, वो तो चला गया, मैं बच गया। मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये कहानी, नहीं तो किसी को पता नहीं चलती कि ये सब कैसे हुआ। हाँ, कैसे हुआ। तो ये लड़की
वहाँ पर मतलब जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, तो वहाँ सबने बोला कि एक लड़की दिखती है, तो यही वो लड़की है। और इस लड़की की ये कहानी है ना कि ये लड़की अपने घर से स्टेशन के लिए जा रही थी, कहीं ट्रेन से जाना होगा इससे, तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। आज से करीब 6 से 7 साल पहले की घटना ये। इस लड़की की रास्ते में एक्सीडेंट हो जाती है और ये मर जाती है, लड़की स्पॉट डेथ हो जाती है। लड़की ज़्यादा एज की नहीं होती है, 17-18 अराउंड इसी एज की होती है। वो उसी जोन में अटक चुकी है लड़की। तब वो लिफ्ट मांगती है, लिफ्ट मांगकर स्टेशन जाती है, और अगर किसी ने इसके साथ, अब पता नहीं क्या होता है, अगर इससे क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, किसी किसी को मार भी देती है। ओ, बहुत एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। यानी कि अगर कोई जैसे लिफ्ट मांगती है, कोई इसको दे देता है तो स्टेशन तक जाती है। हाँ, ओके। स्टेशन पे जाके उतरती है, गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। हाँ और अगर कोई नहीं रोकता या कुछ कुछ और भी रीजन हो तो हाँ। उनकी डेथ हो जाती है। जैसे इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने हो रोका सकता है नहीं। इन्होंने इग्नोर कर दिया ये इसीलिए। 2 थे ना, तो शायद फिर इसलिए। बैठाते भी कहाँ इसे। हाँ वही। फिर बात वही हो जाती है, 3 फिर कहाँ इसे बैठाते। हम्म, फिर जो भी हो, ये तो होना नहीं चाहिए वैसा। जी। किसी के साथ ना हो। और ये तो हो गया इंसिडेंट्स, और मेरे खुद के फ्रेंड के साथ हो रखी है ये चीज़, ओके। सेम वही लड़की। हाँ हाँ। तो क्या होता है, मेरा फ्रेंड आ रहा होता है अपने घर से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसके जो जितने कलीग लोग हैं वो सब उसका वेट कर रहे होते हैं। शाम को वो लोग मिलते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। तो उनका प्रोग्राम था कि चलो स्टेशन पे मिलते हैं, सब लोग वहीं पे जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो वो अपने घर से निकला तो करीब रात के 10:30-11 बज रहे थे। वो निकलता है अकेले गाड़ी से, अपनी कार से अकेले होता है, ठीक वही जगह 5 किलोमीटर। जी। और उसे उस टाइम तक ये चीज़ नहीं पता थी, ये जो यहाँ पे एक्सीडेंट वाली, कुछ ऐसा होता है। जो उसके दोस्त के साथ एक्सीडेंट हुआ ना, वो इस इंसिडेंस के बाद हुआ था, ओ, इसीलिए इसे नहीं पता थी। तो इसे एक लड़की लिफ्ट मांगती है हाथ देकर, पूरा ज़ोर ज़ोर से, जितना वो नज़दीक आता गया वो फिर से बीच में जाकर ज़ोर ज़ोर से हाथ देती है। तो अब कोई रास्ते में बीच में आ गया तो लिफ्ट तो अब तो रोकना बनता ही है। फिर उसने देखा, वो मतलब इनोसेंट था, उसे तब तक कुछ पता नहीं था इन सब बारे में कि ये सब चीज़ें होती हैं और मेरे साथ हो रही है। अब अभी कोई लड़की या लड़का कोई सामने से आ जाए तो हम तो उसे सच ही मानेंगे ना, जी। ये तो लड़का दिख रहा है भाई, हमें थोड़ी पता है कि वो लड़का हमें नहीं थोड़ी है। पता है कि वो गायब हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो वो रोकता है गाड़ी, लड़की बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलती है, गेट, और बैठ जाती है, ओ, पूछती भी नहीं है कुछ। फिर वो बोला कि हाँ बोलिए, आपको लिफ्ट चाहिए? बोलती है स्टेशन जाना है मुझे, हाँ। छोड़ दो। तो ये बोलता है ठीक है, मैं भी स्टेशन ही जा रहा था, चलो छोड़ देता हूँ। अब उसे कैसे पता ये बंदा भी स्टेशन ही जा रहा है और अकेला। फिर उसने बोला मेरे दोस्त ने। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है चलो। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली, इसने भी कुछ नहीं बोला। वो बोलता है कि कार का जो फ्रेगनेंस था, परफ्यूम, वो कुछ स्मेल ही नहीं कर रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उस लड़की से, इतनी अच्छी खुशबू, ऐसा पहले कभी नहीं मैंने सूंघा था, महका था, इतनी अच्छी खुशबू स्मेल। वो बोल रहा था कि ना हार्ड ना सॉफ्ट, ज़्यादा, बहुत प्यारी स्मेल थी, मतलब कि एक ऐसी स्मेल जिससे अट्रैक्ट करने वाली, हाँ। करने वाली, हाँ। उसका ध्यान जा रहा है, हाँ। यार ये कुछ अलग है। अलग है। और ग्रीन कलर की सूट उसने पहनी थी। उसने बताया कि ग्रीन कलर की पहन रखी थी उसने सूट, लड़की ने। और फिर वो जाते हैं। अच्छा, वो लड़की को देख पा रहा था? मैंने यूजुअली ऐसा सुना है कि ऐसे में हम चाह कर भी ना उनके चेहरे पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कुछ बताया कि उन्होंने कैसे दिख देखा रही थी? लड़की अच्छी थी, गोरी थी, सुंदर थी, पतली सी थी, ग्रीन सूट पहना हुआ था। पहले तो उन्होंने, तो जैसे ही गेट खोलकर वो बैठी तो कोई भी बंदा बगल में देखेगा ही उसका चेहरा कि भाई। तो जैसे वो दिख रही थी, मेरे फ्रेंड ने बताया कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता उसकी तरफ। तो उसे जल्दी थी जाने की, क्योंकि उसे मिलना था, किसी को टाइम दे रखा था लोगों को, तो
उसे जल्दी थी जाने की क्योंकि मीटिंग थी उसकी। तो उसने बोला कि मेरा फोकस था जाने पे कि बस मैं जल्दी पहुंचूं और इसे भी जाना है, बस इसे छोड़ दूं। और मतलब मैं जितना जानती हूँ तो वैसा नेचर उसका है नहीं कि हाँ मतलब लड़की मिली तो चलो, जैसे होता है कि बात करें, इंटरेस्ट करें या नंबर ले लिया, तो वैसा कुछ था नहीं उसका। जी। तो उसने कुछ बात भी नहीं करी उससे। बस एक बार ही देखा, सब कुछ नोटिस किया, उसके बाद उस लड़की ने भी कुछ नहीं मन बोला। में ही अप्रिशिएट किया कि हाँ सुंदर है। हाँ, मन में जैसा वो उसने देखा वैसा शेयर किया। जी। हाँ, तो उसके बाद फिर वो लोग गए स्टेशन। लड़की को पार्किंग में गाड़ी लगानी थी। हाँ। तो उसने बोला कि ठीक है आप जाओ, मैं गाड़ी लगा के जाता हूँ। वो कुछ उसने बोला नहीं। हाँ। उसने बोला कि वो कुछ नहीं बोली, सीधा उतर गई और चली गई ओके। स्टेशन के अंदर की तरफ। कॉल किया उसने, बोला कि हाँ मैं आ गया हूँ, आ जा तू। फिर अपने फ्रेंड को बताया कि मतलब फ्रेंड है, कोलीग है, जो लोग हैं, तो वो लोग आए, 3-4 लोग थे। तो उसने बताया कि अरे हाँ यार थोड़ा सा लेट हो गया, रास्ते में एक लड़की आई थी लिफ्ट मांगकर, तो उसे भी लेता आया साथ में। बोले लड़की? कौन लड़की? बोलते हैं एक लड़की थी 5 किलोमीटर के पास, मुझसे लिफ्ट मांग रही थी इतनी रात में, मैंने देखा अकेली लड़की है तो चलो मैं उसे लिफ्ट दे देता हूँ। तो वो हाथ देकर बीच में आने लगी। मैं लिफ्ट देता भी नहीं, पर वो बीच में आ गई तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो उसने सारी कहानी बताई कि वो बैठ गई खुद से। तो मैंने कहा चलो मैं भी स्टेशन जा रहा हूँ, उससे भी स्टेशन आना था तो मैं छोड़ देता हूँ। तो उसका दोस्त बस सर पे हाथ धर के बोलता है ये तुमने क्या किया? हाँ। बाप रे, ये तुमने क्या किया? बोलते ऐसा क्या हो गया? वो लड़की तुझे भी दिख गई। बोलता तुझे भी दिख गई मतलब? तो उसने बोला ये लड़की नहीं है, ये एक आत्मा है, आत्मा, ये एक स्पिरिट है। बच गए आज। कि तुम बच गए, कैसे बचे? इतने एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसी के कारण हो रहे हैं वहाँ पे। तो उसी ने सारी बातें बताई उसको कि वहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और वहाँ एक लड़की दिखती है जो सबसे लिफ्ट मांगकर स्टेशन आती है। तो इसने बोला कि अरे बाबा वो लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ऐसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि पूरे रास्ते बैठ कर आई है भाई, कम से कम 15 से 20 मिनट तो बैठी। जी। तो उसे लग रहा था कि पूरे रास्ते बैठ कर आई है तो ये लड़की ही होगी। तो उसने बोला कि नहीं, अभी मैंने छोड़ा है, अभी कोई ट्रेन आई नहीं है, वो स्टेशन पे ही होगी, प्लेटफॉर्म पे। तो चलो मैं देखता हूँ। अकेली थी और इसे पता था कि वो ग्रीन कलर का सूट पहना था, उसने सब कुछ पता था। तो होता है 4 लोग थे, 4-5 लोग, सारे प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों ने ढूंढा। एक उधर ढूंढ रहा है, एक उधर ढूंढ रहा है, सारे लोग ढूंढने में लगे हैं कि ग्रीन कलर की लड़की पहनी है, ऐसी ऐसी है। सारे लोग ढूंढकर एक जगह आ गए, वो लड़की मिली ही नहीं। ओ, यानी कि कंफर्म हो गया कि वो भाई वो एक आत्मा ही थी। कंफर्म हो गया। और इतनी जल्दी उसने बोला कि 5 मिनट में ये बातें उसने बताई मेरे दोस्त ने, और 5 मिनट के अंदर कोई इंसान ऐसे प्लेटफॉर्म पे अंदर जाके गायब नहीं हो सकता। स्टेशन काफी बड़ा होता है, उसमें आप ऐसे कैसे कहीं भी चले जाओगे? तब किसी को तो दिखोगे। हाँ, किसी को भी दिखोगे। और रात में उतने लोग भी नहीं थे। हाँ, ये बात भी है कि भीड़ में गायब हो जाए। भीड़ में गायब हो जाएंगे। कोई ट्रेन भी नहीं आई थी। तो तब उससे मतलब उसकी फट जाती है कि भाई ये क्या था, मेरे साथ सच में ऐसा हुआ? दिखने में तो वो लड़की दिख रही। फिर ये हुआ उसके साथ। उसके बाद ये उसके फ्रेंड का जो एक्सीडेंट होता है ना, इसी के बाद होता है। तो उसे पूरा यकीन हो जाता है, जैसे लोग कोई भी हादसा होता है या कोई भी इंसिडेंस होता है तो लोग कड़ी जोड़ने लगते हैं ना आपस में, उस बात की इससे, इस बात की उससे, कि अच्छा उसके साथ यहीं पे हुआ था एक्सीडेंट, उसने भी बताया था कि लड़की है, हाथ दे रही थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लोग एक्सीडेंट करते हैं ऐसे। सारी कड़ी जोड़ने के बाद पता चला कि हाँ लड़की तो है जो सबसे लिफ्ट मांगती है, जाती है और गायब हो जाती है। जी। और अगर उसमें आप सही उतरे उसके नज़रों में तब तो आप सही है। राइट। और अगर अदरवाइज अगर आप बुरे निकले उसके नज़रों में तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। तो या तो आपने अगर उनको इग्नोर किया तो जैसे कि बाइक वाले केस में हुआ, एक्सीडेंट हो गया,
या फिर आपने उनको गलत नज़र से देखा या हाँ, कुछ भी, हाँ, हाँ। शायद ऐसा हो सकता है शायद कि हो सकता है। वो एक चीज़ हो। हम्म। बाकी डिम्पल जी 2 इंसिडेंट आपने बताए जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग लगे, और और वो आज भी है आज भी वो होती होंगी वो जगह। चीज़ें। हाँ, वो आज भी होती है। और वो लड़की आज भी है और आज भी लिफ्ट मांगती है। और ऐसी लोकेशन ना इंडिया में एक नहीं है, काफ़ी सारी लोकेशन है, बल्कि मैं कहूँगा कि हर स्टेट में हर गांव के आसपास कोई ना कोई हर ऐसी जगह लोकेशन है। होती है। तो लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसी लोकेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, अगर पॉसिबल तो लोकेशन का नाम, या फिर बस कह दीजिए कि हाँ मैंने वैसे ही किसी जगह के बारे में सुना है। कौशल भाई, एक इंसिडेंट था जो आप बताए थे, शायद जयपुर हाईवे से रिलेटेड है कुछ, क्या इंसिडेंट है भाई? भाई वन ऑफ माय फेवरेट इंसिडेंट्स जो मैंने आज तक सुने हैं, और ये सुन के मैं खुद एक्चुअल में राजस्थान पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी है और बहुत सारे प्रूफ भी हैं कि ऐसा हुआ था। कहानी स्टार्ट होती है अजमेर जयपुर हाईवे से, लगभग 1998 के आसपास की कहानी है जी। एक कपल था जो अपनी गाड़ी से अजमेर हाईवे से वापस जयपुर लौट रहा था, और लौटते हुए उनके साथ अचानक से क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में और वो रास्ता भटक गए। ये रात का टाइम था। ये रात का टाइम था और वो गाड़ी पहले रास्ता भटके और फिर उस रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वहाँ पर ये लोग, उसकी वाइफ जो है तब तक 6 महीने प्रेग्नेंट थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी। तो ये लोग गाड़ी से बाहर निकले, इसका हस्बैंड, इसने बोनट खोला, इंजन लाइट ऑन की, और जैसे ही लाइट ऑन हुई ऊपर धड़ करके एक आवाज़ आई कि ऊपर कुछ गिरा है गाड़ी। इसने जल्दी से देखा कि सामने क्या है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था जी। इसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि क्या चीज़ है, बहुत डर गई। मुझे बोला आप किसी को फ़ोन करो, बुलाओ, कुछ भी करो, किस चीज़ की आवाज़ थी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके हस्बैंड ने किसी तरह से इंजन सही किया और बोनट खोल के सब कुछ सेट किया, और किस्मत से बाय लक गाड़ी स्टार्ट हो गई जी। लेकिन इसके बाद से जब से वो गाड़ी में बैठा ना, एकदम वो बिल्कुल जैसे कोई इंसान पजेस्ड होता है, वो एकदम सामने देखता रहा। उसकी वाइफ उसे बुलाती रही, बात करती रही, कुछ भी नहीं बोला, मतलब शांत बैठा है, एकदम सीधा बैठा है। एग्जैक्टली बिल्कुल शांत, और कहीं से कोई आवाज़ आ रही, कुछ नहीं, जवाब नहीं, सीधा बैठा रहा। दूसरी बात ये थी कि जब वो गाड़ी के अंदर आया था लाइट ठीक करके, तो उसकी आंखें लाल थी। एक पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ धुआं गया हो या किसी वजह से लाल हो गई हो। तो उसकी वाइफ ने पूछा आंखें लाल कैसे हो गई, दोनों आंखें लाल है। दोनों आंखें लाल है। उसकी वाइफ ने पूछा आंखें लाल कैसे हो गई, पर तो वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो वो आराम से एकदम रोबोट की तरह अंदर बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो घर पहुंचा। तो सॉरी भाई, आपने एक लाल उठाई थी ना? नहीं, दोनों लाल थी, ठीक, दोनों आंखें लाल थी उसने। तो दोनों उसकी आंखें लाल थी, वो बैठा गाड़ी में और एकदम सीधा सीधा चला गया कि घर पहुंचा जी। उसी रात सोते हुए उस आदमी की डेथ हो गई। ओके, मतलब कुछ भी हुआ नहीं अलग से, नहीं, नॉर्मली घर आया, सोया, सो। हाँ, और ये घर भी बताऊंगा जयपुर में कहाँ पे है, बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे कि उसी रात इनकी, इस आदमी की वहाँ पर डेथ हो गई। काफ़ी ज़्यादा परेशानी, सब घर वाले बहुत दुखी थे, बहुत सीन चले, इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी नहीं पता लगा कि कैसे डेथ हुई है। इसके 2 महीने बाद, प्रेगनेंसी डेट से 2 महीने पहले, इसकी वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हुआ और उसको बेटा हुआ। 2 महीने पहले? 2 महीने, 7वें महीने में, ठीक है, एकदम नॉर्मल। लेकिन उसकी एक आंख लाल, एक आंख परमानेंट लाल है। एक आंख परमानेंट बचपन से लाल है। ये उसके जो हस्बैंड था इसका, उसकी दोनों आंखें लाल थी, और इस बच्चे की एक आंख लाल है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चली। इसके बाद 10-15-20 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे 2023-24 के आसपास शायद ये लड़का डॉक्टर बनता है, ये भी डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर बन के ये वापस से लौट करके अपने घर पे आता है जी। जब ये घर आया तो इसने घर पे अपनी खुद की लैब सेटअप की, अपना सब कुछ घर पे चला रहा था। ये इसकी वाइफ मदर जो थी वो अब तक बूढ़ी हो चुकी थी और इसकी शादी नहीं हुई थी। ये सब कुछ चलता है। इसके घर आने के, लैब सेटअप करने के 10-15 दिन बाद इसकी माँ गायब हो जाती है अचानक से। ये खुद जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी माँ गायब है जी। इसे कुछ भी पता नहीं लगता। पुलिस आती है, इसकी माँ की छानबीन शुरू होती है, सब पता करते हैं, आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब ये लोग पता कर रहे थे, उसी के 3-4-5 दिन के अंतराल में ये लड़का भी गायब हो जाता है। और ये जयपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, आज भी उनके छोटे भाई का किस्सा है। अच्छा।
तो वो डॉक्टर को जानता कि हूँ। वही डॉक्टर जिसका नाम आपने ऑफलाइन लिया था? हाँ, ठीक है, समझ गए। इनको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो इनके छोटे भाई का ये किस्सा है। तो ये भी कुछ दिन के बाद गायब हो गया, जिनका बेटा भी, और माँ तो पहले ही गायब हो गई थी। उसके बाद जब इनके घर के सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ, हालांकि बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन का गैप पड़ता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो वाई किस रीज़न से नहीं हुए थे जी। तो जब पीछे के सीसीटीवी कैमरा चेक हुए तो पीछे लॉन में वीडियो फुटेज में दिख रहा था कि 4 साए इनके लॉन में घूमते थे और पूरा यूं चौकोर चक्कर निकाल रहे थे। एक एक दिन रात में जब इसकी माँ की नज़र पड़ी कि बाहर कुछ अबनॉर्मल चीज़ है, और वो बाहर निकली गेट से, और उसने देखा कि बाहर लॉन में 4 साए हैं। उन्हें देखते ही फट फट गई? गए, लिटरली मतलब फट गई? लिटरली फट गए। क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरास चेक हुए और इसकी माँ की लाश मिली, तो इसकी माँ की लाश मिली थी पीछे के लॉन में गड़ी हुई, और जब उसे बाहर निकाला गया तो वो बिल्कुल चीथड़े, तो क्या बोलूँ, मतलब चीथड़ों से भी बुरे हाल, बिल्कुल पीसेस और एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये शायद राजस्थान पुलिस में रजिस्टर्ड केस है। अच्छा। और उसके बाद जब 3-4 दिन बाद की सीसीटीवी फुटेज इन लोगों ने चेक की, तो उसमें उस लड़के के साथ भी वही हुआ कि वो उस लॉन में गया और वहां पर भी एकदम बुरी तरह से वो चार साइड्स को दिखे? 4 साए उसे दिखे। वो 4 साए तब से उसके लॉन में घूम ही रहे थे, जब से इसके फादर के साथ वो किस्सा हुआ था, जहाँ पे उसकी आँख लाल हो गई थी, रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब ये जगह बताता हूँ। जयपुर में NWR है जी। NWR से आप जगतपुरा की साइड चलेंगे तो एक नंदपुरी फ्लाईओवर आता है, अंडरपास आता है। अगर हम अंडरपास में नहीं जाएंगे और सर्विस लेन ले लेंगे तो इस रोड पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक लेफ्ट हैंड साइड में मस्जिद आती है, छोटी सी दरगाह है, इधर मस्जिद है, इधर दरगाह है। उस पूरी गली में उसी के आसपास इन लोगों का घर है। उस पूरी गली में आज भी वो लड़का बहुत बार दीवार पे ऐसा लगता है जैसे उसकी तस्वीर छपी हुई है। बहुत लोगों को दिखता है वो छपा हुआ, प्रॉपर दीवार पे ऐसा लगता है जैसे उसकी तस्वीर यूँ छपी हुई है। बहुत सारे लोगों को दिखता है वो वहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, रोड के बीच में खड़े हुए देखा है, फिर अचानक से वो गायब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर हैवी प्रेजेंस फील हुई है। तो शायद इस बात को आज 1998 से और 2025, 25, 26, 27 साल हो गए, और इस बीच में आज भी वो घर एकदम खाली है। वहाँ पर ना तो कोई रेंट पे आता है, ना उस घर के आसपास कोई भटकता है, क्योंकि पुराने लोगों को वहाँ की हकीकत पता है। और जो नए लोग हैं उनको कोई रहने आता भी है तो उस पर डूलेट का बोर्ड ही नहीं है, वो बिल्कुल अबेंडेंड है। तो ना तो किसी को देना है, ना कोई वहाँ पे आ रहा है। क्योंकि उसके जो ऑनर है वो तो सब मर चुके हैं जी। उनके जो बड़े भाई हैं, जो डॉक्टर है मैं बता रहा हूँ, वो भी वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें हकीकत पता है कि इनके साथ क्या हुआ था। तो वो घर आज यूं ही अबेंडन पड़ा है। कभी भूले भटके आगे जीवन में कभी बच्चों की कॉल चली गई या वो कहीं चले गए, गलती से, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो तब अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो बात अलग है। लेकिन अभी वो घर एकदम ऐसा पड़ा हुआ है भाई। और जयपुर में ऐसे एक नहीं, ऐसे काफ़ी घर है। जयपुर हॉन्टेड है? जयपुर जो, अगर नया जो जयपुर बसा है ना, लेट मी टेल यू, जगतपुरा जितना भी एरिया है ना, उस जगह को सिटी ऑफ विचेस कहते थे। अच्छा। ये सब पहले जंगल था। जयपुर तो था सिटी, लेकिन जब ये मानसरोवर, नगर, ये बहुत बाद में बसाया गया। और जब ये बसे तो जंगलों को काट काट कर, पेड़ों को, जैसे दिल्ली जंगल काट के और आगे बढ़ा है ना, गुड़गांव में, उसी तरह से जयपुर के मानसरोवर, मालवीय नगर और जगतपुरा का जितना भी एरिया है, आप रात के समय कभी जाना जगतपुरा में SKIT की साइड जाओगे तो जितना भी रोड है, जितना भी हाईवे है, वो हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हैवी प्रेजेंस फील हुई है भाई। राइट राइट। और एक ना चीज़ अभी मुझे याद आई। अभी 2 दिन पहले ही मैं जयपुर था, एंड मैं अपने एक दोस्त के, जिनको लोग अच्छे से जानते हैं, भावेश नाम का, उनके साथ मैं गया था। 3 डेज ट्रिप। तो मैं और भावेश भाई ने, जो हमारा डे 1 था, हम जयपुर पहुँचे थे रात को 2 बजे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे होटल, हमने होटल रुक लिया। और उसके बाद ऑब्वियसली हम दिल्ली से गए हैं, हमने लोगों के साथ बेवकूफ़ी लगेगी, बट हम अपने गेम उठा के चल दिए ऐसे ही रैंडमली, चलो भाई वो जो संडे का टाइम है वो हम चल दिए। और ये वाला हाईवे की आउटलेट है। हाँ, तो फिर काफ़ी मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारे साथ में, मुझे एकदम रियल घटना है। हमने होटल ले लिया, चेक लिया, हम जाके ऐसा था वह बस सीधा सोचा लगभग 6 से 7 घंटे के ड्राइव। तो मैं सोया हूँ,
और मुझे ना नॉर्मल एक सपना आया जो कि बहुत अच्छा सपना है। सपने में क्या था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो अच्छे दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड थे, मैं सबके साथ हूँ, अपने फैमिली के साथ हूँ। अब ना कुछ है ऐसा कि हम इंजॉय कर रहे हैं, सब सब बड़े खुश हैं, ऐसा है। और हम लोग खेल रहे हैं, ऐसा छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ऐसा कुछ बचपन वाला थोड़ा सीन आ रहा है, ऐसा कुछ है। जितने भी क्लिप्स हैं सब खुशी के हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद एकदम से ना मुझे ऐसा फील होता है, सपने में ही देख रहा है कि मैं सो रहा हूँ, कमर ओढ़ी हुई है, ठीक है, और कोई ना मेरा गला दबा रहा है, लिटरली। वो ऐसा होता है ना, आपने जैसे रजाई ओढ़ी हुई है, आपको ऐसे आपको हाथ कर रहा था, आपको पता लगे कि भाई ये प्रॉपरली हाथ है जो यहाँ पर आया है। अब मैं क्योंकि हम अभी दोस्तों के साथ हंस खेल रहा, तो मुझे लगा कोई दोस्त है और परेशान कर रहा है मुझे भाई। तो मैं ऐसे ही हाथ बाहर मिलाकर ऐसे ही करके दूर करने लग जाएगा। पर जब मैंने ऐसे ही ये सब सपने में हो रहा था कि जब मैंने ऐसे बाहर हाथ किया और ऐसे किया, देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो हाथ है वो और ज़्यादा टाइट होते जा रहा है, यानी कि और ज़्यादा दबा रहा है मैंने को। और फिर मैंने लिटरली रियल वर्ल्ड में 3 बार मैं चिल्लाया हूँ, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया हूँ। और भाई भावेश जो सो रहा था साइड में, उसकी आँख खुलती है, उसके सपने में कोई चिल्ला रहा है, उसको लगा सपने में जब तीसरी बार उसकी आँख खुली, गया विलास भाई आप इतने भयंकर चिल्ला रहे थे, पूरा रूम गूंज रहा था। मैंने आपको एक बार बोला आप नहीं उठे, चिल्लाते रहे। मैं तीसरी बार पहले मैंने आपको ऐसे कंधे से गिराया, आप नहीं उठे। उसके बाद मैंने आपका सर पकड़ाया, ऐसे करके कुछ बोला है, उसके बाद आप क्या, ये भावेश ने मुझे बताया। एंड उसके बाद में भाई, और जो मुझे फील हुआ था सपने में कि लड़की, कोई लड़की है जो कि ऐसा कर रही थी, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत कि क्या चीज़ हो सकती। कोई लड़की थी जो कि ऐसा कर रही थी। एंड सुबह उठ के जब हमारी बात होती है तो भावेश भाई बताते हैं कि विकास भाई रात को आप बताओ क्या हुआ था। मैंने सारी चीज मेरा शेयर किया, भाई ऐसा ऐसा था, कुछ नहीं था, सपना ही था, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। और दूसरा हम रात को गए हैं इस तरीके से, भाई जहाँ पर लगा रुक जाना चाहिए वहीं पे रुक गए, खड़े हुए आगे रुकते हुए आए हैं। और भावेश भाई मुझे बताते हैं, अभी तक मैंने भावेश भाई को लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया था कि कोई लड़की थी ये, क्योंकि मैं डाउट में था। लेकिन भावेश भाई ने फिर बताया कि आज विकास भाई आपको खाने के बाद में जब मैं दोबारा सोने की कोशिश की तो मैं नहीं सो पाया। और मुझे आँख खुली है, मैं पूछ रहा हूँ, आँख खुली है, सब कुछ ठीक है, जैसे मार बंद कर रहा हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई लड़के में से मुझे ठीक। और आप सोचो कि भाई आप सुबह उठे और रात को आपने लिटरली फील किया है, आप सोचो एक अच्छा खासा सपना, उसमें एकदम से वो चीज़ कैसे आई, क्योंकि कुछ भी नहीं था ना, मेरे दिमाग में कुछ था। एंड उसके बाद भावेश को एक वैसी ही लड़की, ये फिर आप खोल रहे हैं वो, तो कुछ नहीं, जैसे ही वो आप बंद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई साइड में है, कोई लड़की है। तो वो चीज़ ना थोड़ी सी मैच हुई, जो मेरे को सपने में दिखा, या फिर सपने में दिखा नहीं, जो फील किया नहीं वो चीज़, और जो भावेश भाई को दिखाई दिया। तो भाई लिटरली बाकी 2 दिन उसी सेम जगह पर हम रह गए। क्योंकि भावेश भाई की चीज़ एक ही चीज़ भाई उन्होंने कहा, वो छत्तीसगढ़ में उनके जो दादाजी थे ना, वो एक तरीके से तांत्रिक तो नहीं कहूँगा, बट एक पर्सन होते हैं जो तांत्रिक नहीं होते, प्रॉपरली घर बार नॉलेज रहते हैं, बट नॉलेज होती है, वो चीज़ों को सही कर लेते हैं, भाप लेते हैं। तो उनके दादाजी उनको बताते थे कि अगर कुछ भी ऐसा फील हो ना, या लगे कि कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है या फिर तुम्हारी परेशान करना चाह रही है, तो मैं ऐसा मानता था कि उनसे ना प्यार से उनको बोल दो आराम से कि देखो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, डिस्टर्ब प्लीज चले जाइए। लेकिन भाज भाई ने बताया कि भाई बेचना आप बता रहे थे कि अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी है, वो डांटना है, डांटना है, जितनी बुरी हो सकती है गाली दो कि चुपचाप चले जाए यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके। क्योंकि वो सबका पर्सपेक्टिव, उनका ये मानना है कि अगर आप रिक्वेस्ट करो तो हम लोग मिलते नहीं, तो हम जाओ बात तो कह रहा रिक्वेस्ट और भाई प्लीज चले जाओ। लेकिन अगर हम उनको ओवर पावर करने की कोशिश करें तो चली जाती है। लकीली भाई ने जो भी किया जैसा भी किया, 2 दिन और हम सेम जगह पे सेम होटल में रहे, हमें विश्वास फील नहीं हुआ, परफेक्टली रही। बट यार ये चीज़ सीरियसली ओवर फाइन थी, ये अभी 2 दिन पहले की बात है, ऐसा था भाई। उसके अभी तक सब ओके है? हाँ सब ओके है उसके बाद में। तो ये चीज़ मेरे साथ, आपने स्लीप पैरालिसिस की बात की तो मेरे को याद है कि ऐसा कुछ हुआ था, मेरे साथ हुआ था भाई। सो कौशल भाई, अब बाकी यार आज के लिए इतना ही काफ़ी ज़्यादा मजा आया। हाँ भाई बहुत मजा आया।
जी, तो हम दोबारा से मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके पास होते हैं एंड हम अपने ऑडियंस के लिए दोबारा से कुछ इंसिडेंट्स लेके आएंगे। प्लीज़ आप हमें बताइए कि फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था हमें इस पॉडकास्ट में, एंड अगर आपके पास भी कुछ स्टोरीज है, कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि कौशल भाई अपने खुद के चैनल पर या फिर हमारे चैनल पर आकर नरेट करें, तो प्लीज़ आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। भाई की सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड साथ ही साथ यही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। कौशल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।